रामनाथ एक धनी जमींदार का बेटा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत सारी जमीन विरासत में मिली, लेकिन रामनाथ ने अपनी जमीन की देखभाल करने में कभी रुचि नहीं दिखाई। इसके बजाय वो एक अजीब धारणा में विश्वास करता था कि एक जादुई दवा होती है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। वह अपना सारा समय और पैसा उसी दवा के बारे में जानने में खर्च करता रहा। कई लोग उसे धोखा देते रहे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी पत्नी मधुमती उसकी इस आदत से परेशान थी और इस बात से चिंतित भी थी कि उनका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक दिन महिपति नाम के एक प्रसिद्ध साधु उनके नगर में आए। रामनाथ ने उनसे मिलकर उस जादुई दवा के बारे में पूछा। आश्चर्य की बात यह थी कि साधु ने कहा कि वह उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसे बनाना आसान नहीं है। साधु ने बताया कि रामनाथ को केले के पौधे लगाने होंगे और उनकी खुद देखभाल करनी होगी। सर्दियों में सुबह की ओस पत्तों पर जमा होती है, उसे इकट्ठा करके एक बोतल में भरना होगा। जब 5 लीटर ओस इकट्ठा हो जाए, तब उसे साधु के पास लाना होगा। तब वह मंत्र पढ़कर उसे जादुई दवा में बदल देंगे। रामनाथ को यह काम कठिन लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी की मदद से उसने अपनी बंजर पड़ी जमीन को साफ किया और केले के पौधे लगाए। वह रोज मेहनत करता और सर्दियों में ओस को सावधानी से इकट्ठा करता। दूसरी ओर मधुमती केले बेचकर अच्छी कमाई करने लगी। कई साल बीत गए और उनकी खेती बहुत अच्छी हो गई। 6 साल बाद रामनाथ ने 5 लीटर ओस इकट्ठा कर ली और उसे साधु के पास ले गया। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े और बोतल वापस देते हुए कहा कि अब इसे आजमाओ। रामनाथ ने उत्साहित होकर तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें डाली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह गुस्सा हो गया और साधु पर धोखा देने का आरोप लगाया। तब साधु ने मुस्कुराते हुए मधुमती को बुलाया। वह एक बड़ा संदूक लेकर आई। जब उसने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। रामनाथ यह देखकर चकित रह गया। साधु ने समझाया कि कोई जादुई दवा नहीं होती। यह सारा धन रामनाथ की अपनी मेहनत का परिणाम है। उसने अपनी जमीन पर मेहनत की और उसकी पत्नी ने फलों को बेचकर पैसा कमाया। अगर वह पहले ही यह सच बता देते तो रामनाथ शायद विश्वास नहीं करता। रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली सफलता कड़ी मेहनत से ही मिलती है। उस दिन के बाद वह पूरी लगन से अपनी खेती में जुट गया और आगे भी मेहनत करता रहा।